तो यहाँ पर है शेवरलेट क्रूज़ और अक्सर इस गाड़ी पर मैं वीडियो बनाया करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आमतौर पे 2-3 सवाल जो होते हैं वो रेगुलरली पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल तो ये होता है कि गाड़ी की माइलेज कितनी है, और दूसरा सवाल ये होता है कि सर्विस कॉस्ट इसकी कितनी होती है, और तीसरा सवाल ये होता है कि अगर स्पेयर पार्ट कोई टूट फूट जाता है तो इसका स्पेयर पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वाले वीडियो में देने वाला हूँ और सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक। मैं हूँ एनके और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो सबसे पहले सवाल की बात करें कि इसका माइलेज कितना है। तो माइलेज की अगर बात करें तो मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि इसका माइलेज जो है गांव या फिर सिटी में अगर आप रहते हो तो वहाँ पर आपको भाई स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है, खड्डे वगैरह होते हैं और बम्प वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है। तो उस समय पर आपको करीब करीब 10 या फिर 12 माइलेज इसकी मिलती है। और जब आप हाईवे पर चलाते हो तब अच्छी खासी माइलेज होती है, जो 15 या 20 आपको आराम से मिल जाती है। अगर आपके चलाने पर भी निर्भर है, क्योंकि आप ज़्यादा जोर से एक्सीलेटर दबाते हो तो इससे क्या होता है कि भाई डीजल की खपत भी ज़्यादा होती है तो माइलेज भी कम होती है, ये सीधी सी बात है। तो 10 से 12 आपको सिटी या फिर गांव में मिलेगी, और आप हाईवे पे चलाते हो तो 15 से 20 इसका माइलेज है। तो माइलेज के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है और एक लंबी चौड़ी गाड़ी है, और दिखने में भी एक मस्कुलर गाड़ी दिखती है। जैसे कि आप होंडा सिटी या फिर दूसरी गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करो तो ये दिखने में ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है, तो बड़ी सी एक गाड़ी आपको दिख जाती है। इसके अंदर टायर्स भी आपको 225 मैक्सिमम लगते हैं इसके कंपनी के रिंग में, तो ये काफ़ी अच्छी दिखती है टायर्स वगैरह भी, और परफॉर्मेंस के मामले में भी ज़बरदस्त है क्रूज़। तो ये वाला सिस्टम अच्छा है। तो इसके दूसरे सवाल की बात करें कि क्या इसका सर्विस कॉस्ट बनता है। तो सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट के अंदर बेसिक सर्विस जो होती है इसके अंदर होता है भाई एयर फिल्टर होता है, डीजल फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है और ऑयल होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इसके अंदर आमतौर पे आप बदलते हो, जिसे एक कहते हैं कि नॉर्मल सर्विस जो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो डीजल फिल्टर आता है वो करीब अच्छी कंपनी का जो होता है वो 1100 या 1200 रुपये का तो इसका डीजल फिल्टर आता है, और एयर फिल्टर जो होता है वो अच्छी कंपनी का आप डलवाते हो तो 1500 रुपये के आसपास का आता है। ये मैं अच्छी कंपनी का बोल रहा हूँ क्योंकि सस्ती भी आती है, जैसे कि 600-700 रुपये वाले भी फिल्टर आते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि ये जो चाइनीज़ कंपनियाँ होती हैं उनमें से मिल जाते हैं 600-700 रुपये वाले 500-500 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो ये एयर फिल्टर जो है वो इसका 1500 के आसपास का आता है। डीजल फिल्टर जो होता है 1100 से 1200 रुपये के अच्छी कंपनी का आ जाएगा, और ऑयल फिल्टर जो है 500-600 रुपये में अच्छी कंपनी का मिल जाता है। तो और फिर इसका जो ऑयल है वो होता है 6.5 लीटर से 7 लीटर तक का इसमें ऑयल आता है। ठीक है, तो ये ऑयल लेवल जो होता है जो होता है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरा कि इसका जो ऑयल होता है वो फुल्ली सिंथेटिक इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो फुल्ली सिंथेटिक इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा भी आमतौर पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फुल्ली सिंथेटिक ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कंपनी भी यही कहती है। तो मैं फुल्ली सिंथेटिक इस्तेमाल करता हूँ, जो करीब मुझे कॉस्ट पड़ता है करीब 4000 या फिर 4000 से ऊपर ही मुझे कॉस्ट में मिल जाता है ऑयल इसका। तो अच्छी कंपनी का ऑयल जो होता है वो इतने में आपको आराम से मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें जोड़कर अगर आप देखोगे तो करीब 7000 से ऊपर थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है, तो वो तो इसका कॉस्ट होता है, मतलब जो सारे चीज़ आपने खरीदे और फिल्टर्स और ऑयल खरीदा इसका कॉस्ट इतना तो होता है कम से कम 7-1000 के आसपास। और इसका जो लेबर चार्ज है वो आप अलग से जोड़ दीजिए, वो मिला के आप होगा करीब 10,000 के अंदर समझ लिए। ठीक है, 10,000 के अंदर जैसे जैसा लेबर चार्ज मैकेनिक लेता है इसके हिसाब से होता है। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे इसका बेसिक सर्विस करना है, तो वो भी आप देख सकते हो, आराम से मिल जाएगा। और वहाँ पर आप कौन सा टूल इस्तेमाल करना है उसके साथ मैंने दिखाया है, तो वो आराम से आप सीख सकते हो वहाँ से। और दूसरा कि जिसका ब्रेक पैड की हमने बात नहीं की, तो ब्रेक पैड की अगर बात करें तो ब्रेक पैड जो है वो अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं और थोड़े सस्ते भी आते हैं, जिसमें से सस्ती क्वालिटी के जो ब्रेक पैड होते हैं वो काफ़ी जल्दी घिस जाते हैं, पर इनकी कीमत थोड़ी कम होती है। 2500 रुपये के आसपास पे मिल जाते हैं सारे ब्रेक पैड, 4 टायर के ब्रेक पैड मिल जाते हैं। पर अच्छी कंपनी की बात करें तो भी 10,000 के ऊपर भी मिलते हैं, 15-15 हज़ार के भी ब्रेक पैड आते हैं जो अच्छी कंपनी को होते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा ब्रेक पैड डलवाना चाहते हो इसके हिसाब से होता है। वैसे मैंने अपनी गाड़ी में मैंने करीब 6,000 के जो ब्रेक पैड थे अच्छी कंपनी के थे, वो कौन सी कंपनी थी अभी मुझे याद नहीं, पर वो 6,000 के मैंने ब्रेक पैड इसके अंदर डलवाए थे। तो काफ़ी अच्छी ब्रेक है, अभी भी ब्रेक पैड वो चल रहे हैं। और वैसे मैं गाड़ी बहुत कम चलाता हूँ तो ज़्यादा जल्दी नहीं घिसते, पर ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, ब्रेक पैड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है।
तो ब्रेक पैड के कॉस्ट अगर आप जोड़ दो तो भाई ठीक है, चलो अच्छी क्वालिटी के डालेंगे तो 5,000 के भी डालेंगे तो भी 15,000 जोड़ दीजिए, तो 15,000 टोटल इसका सर्विस कॉस्ट आप गिन सकते हो अगर ब्रेक पैड के साथ गिनेंगे तो। बाकी इससे कम भी होता है, वो आपके एरिया के हिसाब से है और स्पेयर पार्ट के अवेलेबिलिटी और इसका कीमत कितना है इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो स्पेयर पार्ट की कीमत शायद बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स वगैरह भी लगता है। तो हमारा तीसरा सवाल ये था कि इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो आमतौर पे ये सवाल तो होता ही है, क्योंकि इस गाड़ी की कंपनी जो है इंडिया छोड़ के चली गई है, तो अब इसके स्पेयर पार्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला मैं बात कह दूँ कि भाई सिर्फ शेवरलेट ही शेवरलेट के स्पेयर पार्ट बनाती है ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर बॉश वगैरह कंपनी के भी स्पेयर पार्ट लगे होते हैं। तो ये जो स्पेयर पार्ट है वो तो आराम से आपको मिल जाते हैं, और दूसरी कंपनियां भी जो होती है वो आमतौर पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाती रहती है, तो वो तो आराम से आपको मिल जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दुकान पे गए वहाँ पर उसने मना कर दिया तो नहीं मिलेंगे, किसी और दुकान पे भी आपको मिल जाएंगे, या फिर वो आपको मंगवा के दे सकता है, किसी अदर स्टेट से भी मंगवा के दे सकता है। तो आमतौर पर स्पेयर पार्ट तो मिल जाते हैं, और जो इंजन का जो दिक्कत है वो कभी आता ही नहीं मेरे ख्याल से। तो इसके अंदर शेवरलेट कंपनी का इंजन ज़्यादातर ख़राब होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो जैसे कि मैंने एक मैकेनिक से मैंने पूछा था, बड़ा इसका वर्कशॉप था, तो मैंने इससे पूछा था कि वो बोल रहा था कि भाई शेवरलेट कंपनी की जो गाड़ियाँ होती है इसके इंजन का कोई दिक्कत ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो इंजन का दिक्कत तो आमतौर पे मुझे तो आज तक नहीं दिखा है, और अगर हो भी जाता है तब भी स्पेयर पार्ट आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट अगर आप हम पहुँचे कि भाई गाड़ी को ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो ये सवाल आमतौर पे तो बना रहता है, क्योंकि गाड़ी जो है इसकी कंपनी चली गई है, तो इसकी गाड़ी जो होती है सस्ते में मिल जाती है, बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है, करीब 3 लाख 4 लाख में आराम से आपको मिल जाती है। तो 3-4 लाख में अगर आपको एक मस्क्यूलर और लंबी गाड़ी आपको चाहिए तो ये आराम से आपको मिल जाएगी, तो ये आप ख़रीद सकते हो नो डाउट। पर आपको सर्विस कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सर्विस अगर 10,000 15,000 या फिर 8,000 कम से कम गिन लीजिए, 7-8 हज़ार, तो इतना सर्विस करवाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गाड़ी ख़रीदी है तो सर्विस भी लगेगी ही, सीधी सी बात है। और दूसरा कि अगर कुछ भी इस गाड़ी का डैमेज होता है तो वो चेंज करवाने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत याद रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो अंदर के जो स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो मिल तो जाते हैं पर महंगे ज़रूर होते हैं, क्योंकि भाई इसका क्लच प्लेट वगैरह करीब अच्छी कंपनी का जो होता है 20-20 हज़ार के क्लच प्लेट आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी गाड़ी ख़रीदना बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, आप ख़रीद सकते हो आराम से, नो डाउट इससे आप ख़रीद सकते हो, यह तो मैं कहूँगा आपको। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाएंगे आगे। और शेवरलेट क्रूज़ के बारे में भी बनाते रहते हैं, KTM के बारे में बनाते रहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो भी मशीनरी सेन सब पे मैं आमतौर पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।